बताया था मैंने सेकंड मेथड, है ना, उस सेकंड मेथड को यूज करो, फायदे में रहोगे। करो करो बच्चा। हाँ रिकॉर्डिंग कर दिया ऑन, करो बेटा करो। अरे जेपी ए बैच है, जे बैच में इंटर करके पूछ रहा है, जेपी बी है ना। नहीं बेटा जेपी ए है ये, जेपी बी नहीं, जेपी ए। चलो चलो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एंगल 1 रेडियन कैसे आया था पिछले क्लास में, नालायक कहीं का। ये पढ़ा नहीं है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है कि नहीं होता है रे, बोल। लेंथ ऑफ आर्क, एल है ए नहीं, ये एल है, ये एल है, ये आर है, ये आर है, ए और बी हमारा कांस्टेंट है। आदित्य बोलो। आदित्य अजित तो पहले से ओके बच्चा। बेटा वो ए बी का लेंथ एल दिया है ना, ए बी का लेंथ एल दिया है, देखो एल है लेंथ। करो बच्चा करो। जमील का आंसर आ गया, अदिति का आंसर आ गया। चलो देखो बेटा मैं करता हूं, देखो बेटा बताओ मुझे कोई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बच्चा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आएगा बेटा सर्कुलर, बोलो बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अरे बेटा क्लॉकवाइज ना आएगा रे, देखो ए प्लस बी टी, सॉरी सॉरी सही बोला, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी सॉरी, फील्ड होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा, फील्ड होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे निकाला होगा, ऐसे ही लेंज लॉ की मदद से। तो बोलो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा, मेथड 1 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा R/2 dB अपॉन dt का मॉड, होगा ना बेटा, होगा ना, R/2 dB अपॉन dt का मॉड, है ना बेटा। तो देखो dB अपॉन dt कितना हो गया, तो dB अपॉन dt हो गया बेटा R/2 इंटू स्मॉल b, बोलो बेटा dB अपॉन dt हो गया बेटा हमारा स्मॉल b, ठीक है। अब गौर करना बेटा, चलो देखो रे, ये हमारा रॉड है बेटा, ये हमारा है रॉड, है ना। अब देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे है बेटा, ऐसे बोलेंगे ना, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां से परपेंडिकुलर, और यहां बोलोगे तो ऐसे ना बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, होगा ना बेटा परपेंडिकुलर, है ना बेटा, ठीक है। तो अब सोचो अगर ये एंगल को मैं थीटा मान लू बेटा, है ना, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा बेटा थीटा, ठीक है। तो देख बेटा इसको मैंने मान लिया h, इसको मैंने मान लिया h, है ना। तो देख तो बच्चा ये हो गया हमारा L/2, ठीक है। तो देखो ध्यान से बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है बेटा, है ना, पैरेलल पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल में कितना कंपोनेंट आएगा बोलो, पैरेलल टू AB
किसी का फोन आ गया था बेटा, जो फोन आता है तो वो ऑडियो बंद हो जाता है, जिनका पकड़ता नहीं ऑडियो। देखो बच्चा, ई पैरेलल क्या हो गया, देखो ई पैरेलल क्या कंपोनेंट होगा, बोलो। ई पैरेलल हो जाएगा बेटा हमारा ई कॉस थीटा, बोलो होगा बच्चा। ई पैरेलल इक्वल टू ई कॉस थीटा, है ना। तो अब देखते बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ये ई कितना था, r/2 इंटू बी, है ना। अब देखो बेटा इस ट्रायंगल में जो कंपोनेंट कॉस थीटा क्या होगा, ये h बेटा और ये है r, तो हो जाएगा h/r, बोलो बेटा होगा। ये हो जाएगा बेटा हमारा h, वो यार SBIIT पूछ रहा है लो वॉइस, फिर पूछ रहा है कैसे एंटी क्लॉकवाइज आया। अरे बच्चा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है बच्चा, तो इस सर्किल का देखो फ्लक्स बढ़ रहा है ना। जब फ्लक्स बढ़ता है तो क्या होता है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये सर्किल है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्रिएट करने के लिए करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देख बेटा यहां से, देख बेटा आर कट गया तो क्या आया, यह h/2 इंटू बी, है ना बेटा। अब महसूस करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो इस लाइन पे कांस्टेंट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ क्या हो जाएगा, बोलो। ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा ई पैरेलल इंटू एल, दैट इज h/2 इंटू बी इंटू एल, है ना बच्चा। अब देखो h कितना होगा बेटा, h कितना होगा, h हो जाएगा स्क्वायर रूट r² माइनस l² 4 इंटू बी इंटू एल। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया ईएमएफ, है ना। अब देखो इसी ईएमएफ को निकालने के लिए दूसरा मेथड, ठीक है बेटा, जैसे बताया था मैंने कल करके, याद है ना कल वाला तरीका। कल वाला तरीका क्या था याद करो। कहा था मैंने बेटा ऐसा कि देखो इसमें क्या करना हम लोग को है कि हमें एक लूप बनाना है ना बच्चा। हाँ 2 भी आएगा, हमें बेटा एक लूप बनाना है ना बेटा। कैसे बना है लूप, लूप हमें इस तरह से बनाना है बेटा कि लूप के सिर्फ इसी वाले हिस्से में ईएमएफ आए, बाकी हिस्से में ईएमएफ नहीं आए, है ना बच्चा। तो बताओ बाकी हिस्से में ईएमएफ कब नहीं आता है, जब रेडियल वायर होता है बेटा, है ना। तो रेडियल वायर अगर है तो ये रेडियल वायर बेटा और ये रेडियल वायर जोड़ देंगे, है ना। तो देखो बेटा इस वाले वायर में ईएमएफ नहीं आ सकता ना बच्चा, है कि नहीं। तो क्या कहोगे, इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ एरिया इनटू डीबी अपॉन डीटी, है ना बेटा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, तो कहोगे हाफ इंटू एच इंटू एल, बोल बेटा, ठीक है। और डीबी अपॉन डीटी क्या हो गया बेटा, डीबी अपॉन डीटी हो गया स्मॉल बी, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट r² माइनस l² 4 इंटू एच इंटू बी इंटू एल डिवाइड बाई 2, बोल बच्चा बात समझ में आया, ठीक है बेटा। इसका जो ये आया लूप में वो इसमें और इसमें तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही हमारा ईएमएफ हो गया बेटा ए बी का, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखो बात आंसर आ गया ना, बात समझा। अब चलो अब मैं इसका बताऊं किसका हाई पोटेंशियल किसका लो पोटेंशियल। तो देखो बेटा ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये हमारा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है बेटा, है ना। तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को आगे धकेल देगा, पॉजिटिव चार्ज को आगे धकेल देगा बेटा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा, बोलो, और नेगेटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा, बोलो, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव यहां जमा हो जाएगा और नेगेटिव यहां जमा हो जाएगा, है ना बेटा। तो फिर पोटेंशियल बी का हाई हो जाएगा बेटा और ए का कम हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर रूट r² माइनस l² 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। एक मिनट, ठीक है बच्चा, ये हमारा आ गया बीबी माइनस बी ए। तो वीबी माइनस बी अगर ये है बेटा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, बीए माइनस बीबी। तो वीए माइनस बीबी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी एल बाई 2
स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है, लिख लो। बनाओ फिर से। ये भी कनेक्टिंग रॉड है बेटा, इसका रेडियस भी आर, ये भी आर बेटा। तो कहता है फाइंड वी ए माइनस वी बी। चलो इस बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर कर लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ करो तो बच्चा, B इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। करो करो, हाँ बेटा करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा, बिल्कुल सही बात। लेकिन ध्यान रहे इसमें करंट नहीं आया है, क्योंकि ये तो सिंपल बैटरी है बेटा, सर्किट तो बना ही नहीं। रेजिस्टेंस जो है बेटा, रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं बेटा। रेजिस्टेंस की बात कब शुरू होगी, जब सर्किट कंप्लीट होगा। क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है बच्चा, इसलिए नहीं होगा ऐसा। अंशुल बोलो, अंशुल। सर वो ई पैरेलल ई कॉस थीटा कैसे आ गया? ये दिख रहा है फील्ड, यस सर। ये दिख रहा है एंगल। यस सर। सर लेकिन बी पॉइंट पे भी तो उस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ बेटा, तो वहां भी तो वही एंगल होगा। देखो तो सर 2e cos थीटा होना चाहिए ना। फिर नालायक बदमाशी करेगा तुम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो कैसे जोड़ देगा उसको बताओ तो। अरे भाई एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आखिर, क्या दो थोड़ी फील्ड है, अजीब बात करता है तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा है ना रे, बोल। यस सर। शुभम बोलो। सर इसमें b इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर लिखे हैं, ये सर्कल के अंदर है या बाहर है? सर्किल के अंदर है, बाहर का फील्ड तो जीरो है। ठीक है बी सर, आउटसाइड जीरो है थैंक यू सर। ना। मैग्नेटिक फील्ड बी आउटसाइड जीरो है। श्वेतांजलि का आंसर आया। जमीउल का भी आया, करुणा शंकर का भी आ गया। करो बच्चा करो। अंशु, आदित्य, हर्ष का गलत आंसर है, हर्ष का भी गलत है आंसर, आदित्य का भी आ गया आंसर। चल देख बच्चा, फिर से लूप बनाएंगे। लूप क्यों बनाएंगे, ताकि फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकाल सके, है ना बच्चा। लूप कैसे बनाएंगे, लूप हम ऐसे बनाएंगे ताकि लूप कंप्लीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा वायर हम यूज करेंगे, जो एक्स्ट्रा वायर हम यूज करेंगे उसमें बेटा ईएमएफ नहीं आएगा। बोलो, जो एक्स्ट्रा वायर यूज करेंगे उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, है ना बच्चा। वो कैसे हो सकता है, उस वायर में ईएमएफ नहीं आता है बेटा जिस वायर में क्या होता है, बोलो, जिस वायर में रेडियल लेंथ हो, है ना बेटा। तो रेडियल लेंथ ऐड करो,
तो ऐसे ऐड किया और ऐसे ऐड किया, ठीक है बेटा। तो देखो इस वाले वायर में ईएमएफ नहीं आ सकता, ईएमएफ नहीं आ सकता, है ना बच्चा। इस वाले में ईएमएफ नहीं आ सकता, इसमें हमारा ईएमएफ नहीं आ सकता, है ना बच्चा। तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो सिर्फ यहीं तक है ना, बोलो सिर्फ यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो बेटा, इसके बाहर तो फील्ड है नहीं। एसबीआईटी पूछा लूप क्यों बनाते हैं, बेटा लूप बनाते हैं इसलिए ताकि लूप का एरिया में फ्लक्स निकाल के डिफरेंशिएट करोगे तो ईएमएफ आएगा। बोलो दो तरीके हैं ना बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके और एक डायरेक्ट फ्लक्स से। मैंने कहा था डायरेक्ट फ्लक्स से करो ज्यादा फायदे में रहोगे, सिखाया था मैंने कल तुमको। तो देखो बच्चा अब यहाँ पे देखो इस वाले का अगर हम बोले फ्लक्स, है ना बेटा, तो पहले मुझे बताओ ये कितना एंगल होगा बेटा, बोलो। तो देखो ये भी आर है बेटा, ये भी आर है ना, इसका मतलब ये एंगल हो गया 45 डिग्री। बोलो बच्चा वो एंगल हो गया 45 डिग्री। तो बता बेटा 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो कहोगे सर्किल का 1/8। 45 डिग्री का मतलब सर्किल का 1/8। इसका मतलब जो फ्लक्स में एरिया इस्तेमाल में आने वाला है बेटा वो एरिया इंटू डीबी अपॉन dt करेंगे बेटा हम लोग, तो फ्लक्स कितना लिखेंगे बोलो, एरिया, एरिया हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 अल्फा टी। तो ये हो गया बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर अल्फा टी। ये आ गया बेटा मेरा क्या, इंड्यूस ईएमएफ, है ना बेटा। अब देख ये इंड्यूस ईएमएफ जो है बच्चा, है ना, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ आया बेटा ये हमारा किस में आया, सिर्फ एबी में आया। एबी में कितना आया 1/4 पाई आर स्क्वायर अल्फा टी, है ना बेटा। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बच्चा कैसे आएगा। फील्ड किधर है, देखो फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। फील्ड अगर बाहर की तरफ है बेटा इसका मतलब क्लॉकवाइज ना आएगा बेटा, बोलो बाहर की तरफ का फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा बेटा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज फील्ड होगा तो ऐसे फील्ड होगा बेटा। जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो यहां जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां जमा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर अल्फा टी। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको, लिख ले। सेकेंड मेथड से कैसे करोगे, सेकेंड मेथड से कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, कंपोनेंट निकालोगे और इंटीग्रेट करोगे, समझा बच्चा। ए का पोटेंशियल ज्यादा क्यों है बताया, तो यहाँ बैटरी है, यहाँ बैटरी मानो इसको, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो है ना ज्यादा पोटेंशियल। हाँ बच्चा देवेश, देवेश ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वाला तरीका तो है ही लेकिन ये मेथड ज्यादा बेहतर है, हर जगह काम करेगा। देखो बच्चे सवाल फिर से, सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू A इंटू टी, ठीक है, किधर की तरफ, तो बाहर की तरफ। ठीक बच्चा, ये इसका है बेटा सेंटर, ये इसका है बेटा सेंटर, ठीक है। अब कहता है सवाल में कि देखो बेटा ये सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है ना, ठीक है बेटा। इस सर्कुलर लूप का रेडियस हमारा b है, समझा।
और कहा इसमें एक पॉइंट चूज करो P और इसमें एक पॉइंट चूज करो Q। ठीक है बेटा, कहता है P Q, P से C का Q, P है ना बेटा, P C Q का एंगल है बेटा थीटा। मतलब इसको अगर यहां से जोड़ा जाए और इसको यहां से जोड़ा जाए तो एंगल है बेटा ये थीटा, है ना। कहता है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लूप, है ना बेटा। लूप का जो रेजिस्टेंस है बच्चा, लूप का रेजिस्टेंस है ना, वो क्या है, इक्वल टू लैम्डा ओम पर मीटर। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। चलो करो बच्चा। SBIIT, तो कल क्लास मिस किया क्या? चेक कर, कल तू क्लास मिस किया, इसका मतलब बताया था कल मैंने, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट। करो बाकी बच्चे बनाओ। निकालो बच्चा। चलो देखो बच्चा, सबसे पहले मुझे बताओ कि इस P से Q में रेजिस्टेंस है कि नहीं है बच्चा? P से Q में रेजिस्टेंस है कि नहीं है? बोलो, है ना बच्चा? तो क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस ऑफ लूप, है ना बेटा। इस पूरे लूप में कितना रेजिस्टेंस? तो कहोगे लैम्डा इंटू 2πb। बोलो बच्चा, होगा। और कहोगे अगर रेजिस्टेंस ऑफ PQ, जो PQ हमारा है बेटा, इधर से मत सोचना, इधर सोचो, रेजिस्टेंस ऑफ PQ ये कितना है बेटा? तो लैम्डा इंटू थीटा इंटू बी। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है बच्चा। अब सोचो, अगर मैं कहूं बेटा ईएमएफ ऑफ लूप, है ना बेटा, तो लूप का ईएमएफ क्या होगा बेटा? बोलो। तो लूप का ईएमएफ होगा ई बराबर एरिया हो गया पाई बी स्क्वायर इंटू डीबी अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर इंटू डीबी अपॉन dt। करो तो ये हो जाएगा बेटा ए, इसका मतलब पाई बी स्क्वायर बाई ए, है ना बेटा, सॉरी पाई बी स्क्वायर इंटू ए। अब बता बेटा, इसमें अगर मैं कहूं ईएमएफ ऑफ PQ, बोलो सिर्फ PQ का बोलो कितना ईएमएफ? बोलो बच्चा, सिर्फ PQ का कितना ईएमएफ? ओनली PQ का। तो क्या बोलेगा? टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई 2π इंटू थीटा। बोल बेटा, होगा? पूरे 2π का ईएमएफ ये है बच्चा, है ना, पूरे 2π का ईएमएफ। अभी रुक जाओ, चलो इतना हो गया बेटा ईएमएफ, है ना। तो अब बोलो करंट कितना होगा? तो कहेंगे करंट I बराबर होगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, है ना। तो कितना हो गया देखो,
पाई बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू 2 पाई बी। ठीक है बच्चा, तो पाई हमारा कट गया, बी हमारा कट गया, कितना हो गया बेटा? तो बी ए बाई 2 लैम्डा। बोल बच्चा, होगा? ठीक है, अब मुझे बताओ फॉर पी क्यू, बोलना बेटा, पी से क्यू में क्या माना जाए इसको? जल्दी बोलो, इसको क्या मानोगे? सेल मानोगे या रेजिस्टेंस मानोगे? बोलो बच्चा, पी से क्यू क्या है? सेल है या रेजिस्टेंस है या दोनों है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोथ, बिल्कुल सही बात। भाई देखो, रेजिस्टेंस तो पक्का है, रेजिस्टेंस तो पक्का है ना बेटा? अब सोचो, क्या इसमें ईएमएफ नहीं आएगा? पी से क्यू में ईएमएफ नहीं आएगा बच्चा? आएगा ना ईएमएफ? इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या बोलेंगे? बोलो, सेल और रेजिस्टेंस है तो इसमें सेल भी होना चाहिए, क्योंकि ईएमएफ तो आएगा बच्चा। और अगर ईएमएफ भी आएगा बेटा, तो ईएमएफ ये सेल भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? तो लिखोगे जाई माइनस आई आर। बोलो बेटा, इसको बोलेंगे ना ई माइनस आई आर, है ना बेटा? ईएमएफ किसके लिए? तो पी क्यू के लिए, है ना बेटा? रेजिस्टेंस किसके लिए? तो पी क्यू के लिए, है ना बच्चा? तो बोलो ईएमएफ क्या होगा पी क्यू का? तो देख बेटा, पूरे सर्किल का कितना ईएमएफ? पूरे सर्किल का ईएमएफ ई, है ना? तो पूरे सर्किल में कितना एंगल? 2 पाई, है ना बेटा? तो 2 पाई एंगल में इतना ईएमएफ, है ना बच्चा? तो बताओ 1 रेडियन में कितना? तो कहोगे ईएमएफ बाई 2 पाई इंटू थीटा। बोल बच्चा, ईएमएफ बाई 2 पाई इंटू थीटा, है ना बच्चा? अब बोलो माइनस ऑफ आई कितना था बेटा? आई बोलो कितना? तो बी ए बाई 2 लैम्डा, बी ए बाई 2 लैम्डा इंटू पी क्यू का रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू थीटा इंटू बी। होगा बच्चा? होगा? तो देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी क्यू क्या आ गया बेटा? ई अपॉन 2 पाई। ई कहां गया? ये ई अपॉन 2 पाई करो, तो हो गया पाई बी स्क्वायर ए बाई 2 पाई इंटू थीटा माइनस ऑफ, देखो यहां से ये होगा बी स्क्वायर ए थीटा बाई 2। बोलो बच्चा, होगा? अब इन दोनों को देखो बेटा, ये दोनों बराबर हो गया ना, इसका मतलब 0। समझा बेटा? क्या हो गया? 0 हो गया। समझा बेटा? इस बात को सीखा कि इसमें ईएमएफ भी है बेटा, रेजिस्टेंस भी है ना? लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बच्चा। समझा ना? गौरव पूछ रहा है ई प्लस आई आर क्यों नहीं किया? मैंने ई माइनस आई आर क्यों किया? तुम में से बताओ आंसर, तुम्ही में से कोई बोलो आंसर। मैंने ई माइनस आई आर क्यों किया, ई प्लस आई आर क्यों किया? बोलो। ई प्लस आई आर कब करते हैं? अगर वो चार्जिंग में होता बेटा, है ना? लेकिन चार्ज थोड़ी हो रहा है, ये तो डिस्चार्ज करेगा ना बच्चा। हाँ बिल्कुल सही, गुड। यहां पे सेल बनेगा डिस्चार्जिंग, बट आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आई आर पोटेंशियल डिफरेंस कब बेटा? जब सिर्फ रेजिस्टेंस हो, है ना? सिर्फ रेजिस्टेंस होगा बेटा तो आई आर पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर रेजिस्टेंस भी है और ईएमएफ भी है तो दोनों काम करना पड़ेगा बेटा। अब चलो इसी सवाल में मैं चेंज करता हूं, ठीक है बेटा? अब देखो सवाल में चेंज करता हूं कैसे। कहा मैंने ये इसका सेंटर है बेटा, लेकिन जो वायर है वो ऐसा है, वायर ऐसे है बेटा, ऐसे स्ट्रेट, है ना? और ऐसे सेमी सर्किल। समझा बेटा? ऐसे स्ट्रेट और ऐसे सेमी सर्किल, ठीक है बच्चा? है ना? अब कहता है इसमें हमारा रेडियस इसका बी है बेटा, इसका रेडियस बी है, तो बी ए हो गया, बी ए हो गया, ठीक है बच्चा? अब ये सी है, इसको ए मानो और इसको बी मानो। रुको, इसको बी मानो, ठीक है बेटा? और ये हमारे को डी मानो, ठीक है बेटा? सवाल कहता है
कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालो? बी ए माइनस बी बी और वी ए माइनस वी सी। ठीक है, बनाओ। दोनों काम करना है तुमको, बी ए माइनस बी बी निकालना है और बी ए माइनस बी सी निकालना है। रेडमी पूछ रहा है कि हम कैसे जाने कि ये डिस्चार्जिंग हो रहा है ना बच्चा? इसका सवाल ये है कि पोटेंस कैसे जाने कि डिस्चार्जिंग सेल है। और सुमित अवस्थी पूछ रहा है कि सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। बेटा तुम लोगों को करंट चैप्टर रिवाइज करने की सख्त जरूरत है, जल्दी रिवाइज करो। अगर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे करंट चैप्टर पढ़े ही नहीं हो। ये टर्मिनल वोल्टेज है ना? हाँ बेटा। और श्रेयस बोल रहा है मारो मुझे मारो। ऑफलाइन क्लास में आना बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे हम। है ना? बहुत लोगों का इच्छा पूरा करते हैं, लेकिन ये इच्छा सिर्फ ऑफलाइन क्लास में ही हो सकता है पूरा बेटा। लूप में रेजिस्टेंस है ना? रे लिखा तो है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लूप लैम्डा ओम पर मीटर। हर्षित बोलो। सर मुझे ना इसमें बस इतना डाउट था, जैसे इसमें तो Vp माइनस VQ पॉजिटिव आ रहा है, तो किसी केस में अगर Vp माइनस VQ नेगेटिव आएगा तो अपन EPQ नेगेटिव लिखेंगे क्या? नहीं, लेकिन ईएमएफ सर तो अगर लिखेंगे। ईएमएफ समझो बेटा, उसको लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव ही, क्योंकि ईएमएफ में बैटरी का पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ही बोलते हैं हमेशा। बात समझे ना? अच्छा, हाँ सर वो तो पता है। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं सॉल्व। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं ईएमएफ देख बच्चा, ईएमएफ ऑफ लूप कितना हो जाएगा? तो कहेंगे लूप का बेटा हो जाएगा ईएमएफ कितना, देखो एरिया इनटू डीबी अपॉन डीटी का मॉड। तो हो गया बेटा ई बराबर एरिया कितना बेटा इसका, तो बोलेगा पाई बी स्क्वायर बाई 2 इंटू डीबी अपॉन डीटी। ये हो गया बेटा ए, है ना? तो ये हो गया पाई ए बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा। अब चलो, अगर मैं कहूं रेजिस्टेंस ऑफ लूप, तो रेजिस्टेंस ऑफ लूप क्या होगा बेटा? तो रेजिस्टेंस ऑफ लूप हो जाएगा R इक्वल टू इस पूरे वायर की लंबाई, तो ये हुआ B, ये हुआ B, तो ये हुआ बेटा 2B प्लस इसकी लंबाई बेटा पाई B इंटू लैम्डा। ठीक है बेटा। इसका मतलब करंट इन द लूप में कितना करंट, तो अगर कहा जाए लूप में कितना करंट, तो I बराबर ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो हो गया बेटा पाई ए बी स्क्वायर बाई 2 ऑफ R की वैल्यू लिखो
तो 2b प्लस पाई बी इंटू लैम्डा दैट इज इक्वल टू, देख बच्चा ये हो गया b हमारा कैंसिल, है ना बेटा, तो हो गया पाई ए बी बाई 2 लैम्डा ऑफ 2 प्लस पाई। ठीक है बच्चा, ये निकल गया लूप में इतना हमारा रेजिस्टेंस। समझ गया बेटा करंट। अब चलो ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि मुझे निकालना है बेटा किसमें, एसी में, फॉर एसी, तो बोलो बेटा पहले मुझे बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा बेटा, बोलो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज, है ना बेटा। ठीक है, तो अब बचाओ, अब बोलो बेटा हमारा गिवन कंडीशन में एसी वाले में एस एसी, बोलो बेटा रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है या दोनों है। मेरा सवाल है कि इसमें सेल है ना, या रेजिस्टेंस है या दोनों है, बोलो बच्चा इसमें सेल है, रेजिस्टेंस है या दोनों है। 2-3 बच्चों ने लिखा दोनों है ना, कुछ बच्चों ने लिखा सेल नहीं है, किसने लिखा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छी बात पहचान गए तुम कि इसमें सेल नहीं होगा बेटा, इसमें क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, है ना बेटा। और ये सिर्फ रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा ईएमएफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है बेटा, सर्कुलर बनता है ना। अब सोचो, अब देखो बेटा अगर ये सेल नहीं है, ये सिंपल रेजिस्टेंस है बेटा, तो करंट हमारा ऐसे गया ना, जब करंट ऐसे गया तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, है ना। इसका मतलब बी ए माइनस वीसी क्या होगा, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एसी। बोलो बेटा जितना करंट और एसी का रेजिस्टेंस, तो आई कितना बेटा, आई तुम निकाल चुके हो, पाई ए बी अपॉन 2 लैम्डा ऑफ 2 प्लस लैम्डा इंटू एसी का रेजिस्टेंस, सिर्फ एसी का रेजिस्टेंस, ये हो गया बेटा बी लैम्डा। खत्म, कंप्लीट। ठीक है बेटा, कंप्लीट, बात समझ में आया बेटा। अब चलो देखो, अब मैं कहूं फॉर ए बी, है ना बेटा, तो बोलो ए बी में क्या है, सेल है, रेजिस्टेंस है या दोनों है, जल्दी बताओ इसमें सेल है, रेजिस्टेंस है या दोनों है बेटा। ए बी में दोनों है बच्चा, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चा, इसमें सेल भी है और रेजिस्टेंस भी है। हालांकि दो चार बच्चे गलत लिख रहे हैं, है ना, लेकिन जो सही लिख रहे हैं हम उसकी तारीफ करेंगे बेटा। जो गलत लिख रहे हैं बेटा उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बट यू नीड मोर फोकस बच्चा। तो देखो सेल और रेजिस्टेंस दोनों है ना बेटा, इसमें जब सेल रेजिस्टेंस दोनों है बच्चा तो क्या लिखेंगे ईएमएफ, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जाई माइनस आई ना बच्चा, तो लिखोगे तुम पोटेंशियल डिफरेंस जाई माइनस आई आर, है ना बेटा। ठीक है, तो जाई कितना, इसका कितना जाई, है ना बेटा। तो देखो बच्चा इसमें जो ईएमएफ होगा इस पूरे का आधा होगा, बोलो ये बात समझ रहे हो ना। इसमें हमारा इस पूरे का जो ईएमएफ होगा बेटा वो इस वाले में इस पूरे का हाफ होगा, है ना, पूरे का हाफ होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, तो कहोगे E/2, कैसे, सुन लो, इस वाले में और इस वाले में ईएमएफ नहीं हो सकता, है ना बच्चा। जो भी ईएमएफ होगा वो सिर्फ इस वाले में होगा, है ना बेटा। तो इसका ईएमएफ इस पूरे का हाफ होना चाहिए, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू इसका रेजिस्टेंस, कितना बोलेंगे, इसका रेजिस्टेंस बोलेंगे बेटा पाई/4 इंटू बी, क्या हो गया, तो पाई/4 इंटू बी हो गया बेटा उसकी लंबाई। उसकी लंबाई में हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू E/2, ई इतना है ना बेटा, ये इतना है ना, ई डिवाइड बाई 2 करना है ना बच्चा। तो डिवाइड बाई 2 करना है, तो देखो अब यहां बनाता हूं इसको, अब इसको यहां बना रहा हूं मैं, अब इसको यहां बना रहा हूं, देखो तो क्या लिखेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, तो कहेंगे E/2, E/2 कितना बच्चा, E/2 करो, E/2 हो जाएगा पाई ए बी स्क्वायर बाई 4
माइनस ऑफ आई, आई यहां से पुट करो, आई हो जाएगा पाई ए बी अपॉन 2 लैम्डा 2 प्लस पाई इंटू बेटा कितना, तो पाई बाई 4 इंटू बी इंटू लैम्डा, है ना बच्चा। तो देखो बी हमारा लैम्डा कैंसिल हो गया बेटा, लैम्डा कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया पाई ए बी स्क्वायर बाई 4 माइनस, देखो बच्चा ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई 8 इंटू 2 प्लस पाई, बोलो बच्चा होगा, ठीक है बच्चा, है ना। अब इसको तुम सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ये क्लियर है बेटा, जीरो नहीं होगा, पाई बाई 2 होगा, कहां पाई बाई 2 होगा, हाँ सॉरी सही बोला, ये पाई बाई 2 होगा बच्चा, बिल्कुल सही, तो ये भी हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हमारा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं, अब होमवर्क करेंगे डिस्कस। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्या लिख रहा है अंशुल, नहीं समझ पा रहा हूं मैं, कौन चैप्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ लूप वाला पार्ट समझा दूं बेटा, पूरे वायर की लंबाई निकाल लो, लंबाई निकाल करके उसको लंबाई निकाल करके उसको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ईएमएफ का बेटा, ईएमएफ का तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ भी नहीं हुआ है ना, और मैंने कहा है कि एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 तुम्हें और पीबी स्टार दोनों को मिला करके साथ में लूंगा, अभी सिर्फ ईएमएफ निकालो। अच्छा पार्ट 1 हो चुका है क्या यस्मीना, पार्ट 1 बोल रहा है हो चुका है, चलो अभी तो ईएमआई निकालो, अभी ईएमआई करेंगे डिस्कस, अभी ईएमआई करेंगे डिस्कस। ईएमआई में क्या दिया था बोलो, होमवर्क सेक्शन एबीसीडी करना है, शो निकालो, सेक्शन सी एंड डी करना है डिस्कस, ठीक है। सेक्शन डी पार्ट 1, पार्ट 1 में एबीसी हो गया है, अच्छा पार्ट 1 में एबीसी हो गया है तो पहले पार्ट 2 निकालो, सेक्शन डी पार्ट 1 निकालो, सेक्शन डी करते हैं। पार्ट 1 का सेक्शन डी करते हैं बेटा, पार्ट 1 का सेक्शन डी निकाला जाए, खुशी को पूछना है D1 और किसी और को पूछना है D3। चलो देखो बेटा D1 D3 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर D1 हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, ठीक है बच्चा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर D1 देखो तो बच्चा, सवाल कहता है ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर एबीसीडी ऑफ साइड 1 मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, है ना बच्चा, पूरे वायर का रेजिस्टेंस है बेटा 1 ओम, है ना 4 ओम, इसका मतलब बताओ इसके एक साइड में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये होगा बेटा 1 ओम, है ना। इट इज पुल्ड आउट इन a magnetic field of 1 Tesla by applying a force of 1 Newton. It is found that the frame moves with a constant speed. Find the constant speed. कहता है बताओ वो constant speed क्या होगा। दूसरा पूछता है the EMF induced in the loop. तीसरा पूछता है the potential difference between the point A and B. और चौथा पूछता है potential difference between the point C and D. देखो तो बच्चा, देखो बेटा ये सवाल में एक लूप है बेटा, इस सवाल में एक लूप है, ऐसा एक लूप है बेटा, ये लूप कैसा है देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ऐसे फोर्स लगाया बेटा। लेकिन देखो इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है बेटा,
लेकिन इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना? ठीक है बच्चा, ठीक है। तो बताओ इस वाले में ईएमएफ इन द लूप ए बी कितना होगा बेटा, बोलो। ए बी का ईएमएफ क्या होगा? तो ए बी का हो जाएगा बेटा ईएमएफ बीवीएल, बोल बच्चा, होगा। तो बीवीएल कितना हो जाएगा? तो बी हमारा कितना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। वेलोसिटी कितना है बेटा, मान लेते हैं v, है ना? और लंबाई कितनी बेटा, लंबाई इसकी हमारी है 1 मीटर, इसका मतलब ओनली v, है ना बेटा? अब बोलो ईएमएफ एडी में कितना, ईएमएफ बीसी में कितना, और ईएमएफ सीडी में कितना? तो इन सब का ईएमएफ 0 होगा बेटा, बोल, है ना बेटा? तो कहेंगे इन सब में और इन सब में, इन सब में 0 होगा ना बेटा। इसका मतलब इस पूरे लूप का ईएमएफ, इस पूरे लूप का ईएमएफ ई, ये कितना होगा बेटा? तो ओनली भी। ठीक है बच्चा? तो बताओ पूरे लूप का अगर तुम ईएमएफ निकाल लिया बेटा, तो इस पूरे में करंट कितना होगा बेटा, बोल। इसमें करंट कितना होगा पूरे लूप में? तो क्या होगा, ई बाई आर, इसका मतलब v बाई 4, इतना एम्पियर करंट होगा बच्चा, है ना? ये हमारा हो जाएगा करंट। अब सोचो बेटा, इसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है बेटा ना, इसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है ना। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो इसमें ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में करंट आएगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज करंट आएगा, है ना बेटा? अब सोचो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो पैरेलल है वायर के, तो फोर्स नहीं लगेगा बच्चा, सिर्फ इस पे लगेगा फोर्स, पीछे की तरफ, है ना? बोला, बोलो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, लगेगा आई एल बी। तो आई हो गया बेटा v बाई 4, एल हो गया 1 और बी भी हो गया 1, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा v बाई 4, है ना बेटा? अब सोचो इस वाले का दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि सवाल में कहता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चा, इसका मतलब ये F इक्वल टू F मैग्नेटिक, ये है बेटा 1 न्यूटन और ये है भैया 4, इसका मतलब वेलोसिटी हो गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड, है ना? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट। अब बी चेक करो, बी नंबर पार्ट, बी पार्ट कहता है बेटा लूप का ईएमएफ कितना था बेटा, बोलो, v था ना बेटा? लूप का जो ईएमएफ था वो v के बराबर था, तो v हमारा है इतना, तो ये हो गया बेटा 4 वोल्ट। अब आ जाओ सी में, है ना बेटा? सी में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, बोलते बच्चा। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो बोलो बेटा ए बी जो है वो सेल है, रेजिस्टेंस है, या दोनों है? बोलो बच्चा, ए बी हमारा सेल है, रेजिस्टेंस है, या दोनों है? दोनों है ना बच्चा? और जब दोनों है तो क्या लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, ई माइनस आई आर। ई कितना बेटा, ई हमारा है 4 वोल्ट, आई हमारा कितना था, आई था देखो कितना, बी बाई 4, है ना बेटा? रेजिस्टेंस हमारा है 1, इसका मतलब हो जाएगा बेटा 3 वोल्ट, बोलो, ठीक है? फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, बोलो बेटा सी डी में, सी से डी रेजिस्टेंस है, सेल है, या दोनों है? बोलो बता, सी से डी में रेजिस्टेंस है, सेल है, या दोनों है बच्चा? ओनली रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही कहा। तो डी वाले के लिए कहेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू आई आर। आई कितना बेटा, बी बाई 4, और रेजिस्टेंस हमारा है 1, इसका मतलब 1 वोल्ट, ठीक है बच्चा? अब आओ D3 में, क्वेश्चन नंबर D3 कहता है फिगर शोज ए स्मूथ पेयर ऑफ थिक मेटेलिक रेल्स कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ ईएमएफ जाई। देख बच्चा, कहता है एक थिक रेल्स है बच्चा, ये थिक रेल्स में यहां लगा दिया एक सेल, इसका ईएमएफ जाई, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बेटा बी, है ना? अब कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, a wire AB of length L, a wire AB of length L and resistance R can slide smoothly on the rails। कहता है बेटा इसमें एक वायर लगा दो AB, है ना बेटा? इस AB में रेजिस्टेंस है ना, लेंथ L है,
ठीक है बच्चा, स्मूथली स्लाइड कर सकता है। इंटायर सिस्टम लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इमर्स्ड in a uniform vertical magnetic field B. At time t second, the wire is given a small velocity v towards right. इसको दे दिया हमने velocity v towards right, है ना बच्चा? On the rest, the entire system lies in a horizontal plane and immersed in a uniform vertical magnetic field. At time t, at instant t, किसी भी time t पे वायर को वेलोसिटी v दिया टुवर्ड्स राइट। पहला पूछता है बेटा फाइंड द करंट इन द वायर रेजिस्टेंस, मतलब इस समय पे, इस समय हमारा करंट क्या होगा बच्चा? तो देखो इस समय करंट क्या होगा, तो सर्किट बनाओ, सर्किट बनाओ फर्स्ट वाले के लिए। तो ये तो हो गया बेटा बैटरी हमारा, है ना। अब देखो बच्चा ये भी हमारा है ना बैटरी, है ना बेटा। तो ऐसे देखो वेलोसिटी, ऐसे बेटा वेलोसिटी, ऐसे हो गया फील्ड, ऐसे वेलोसिटी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर बनेगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो बैटरी बनेगा बेटा ये ऐसे बनेगा बैटरी। बोलो बच्चा इसका ईएमएफ क्या होगा? इसका होगा बीबीएल और इसका रेजिस्टेंस है आर। बन गया सर्किट, है ना बच्चा। सर्किट बन गया तो हमें करंट निकालना है। तो देखो बच्चा अगर तुमने करंट ऐसे माना इसका मतलब इसका ईएमएफ इससे बड़ा है, और अगर तुमने करंट ऐसे माना तो ये बड़ा है। बस यही अंतर है बेटा, E1 माइनस E2 डिवाइड बाई आर। ठीक है। अब चलो बी में, बी कहता है व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट दिस इंस्टेंट। कहता है इस इंस्टेंट पे किधर फोर्स लगेगा। तो देखो बेटा अगर तुमने माना है कि ये बड़ा है तो तुम इसी को बड़ा मानो। अगर तुम इसी को बड़ा मानते हो तो ऐसे करंट आई कितना बेटा, तो जाई माइनस ई बाई आर। तो ऐसे करंट हो गया तो इसमें ऐसे करंट हो गया। बोलो बच्चा, और इसमें ऐसे करंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे फोर्स लगेगा? एल बी, बोलो एल ऐसे और बी अंदर की तरफ, एल बी एफ। इस बार हमारा मैग्नेटिक फोर्स आगे की ओर लग जाएगा, है ना बेटा। तो बी वाले में मैग्नेटिक फोर्स पूछा है तो आई एल बी। ठीक है बच्चा। सी सो दैट आफ्टर सम टाइम द वायर ए बी विल स्लाइड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कहता प्रूव करो कि आगे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, है ना बच्चा। तो सोचो अगर आगे की ओर फोर्स लगा है बेटा इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, और जब ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट घटेगा। बोलो, है ना बेटा। इसका मतलब जब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट तो फिर हमारा करंट जीरो होना चाहिए, है ना बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो करंट जीरो हो जाएगा। ये कब होगा कांस्टेंट जीरो? जब जाई इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब चलो D5। अब देखो D5 में, D5 कहता है along U shaped wire। ठीक है बच्चा, रेजिस्टेंस दिया है, कैलकुलेट द करंट से खुद से बनाओ, ये खुद से बनाओ, किया हुआ है सवाल D5। D2 पूछना है, D2 भी खुद से करो, क्वेश्चन कराया था तुमको। अब पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2। D5 नहीं बताऊंगा, D5 क्लास में कराया हुआ, देखो ठीक से। पार्ट 2 में आ जाओ, सेक्शन सी। पार्ट 2 में आओ, सेक्शन सी। C1 C2 C3 हो गया, पहले सेक्शन सी में आओ। पार्ट 2 में C1 to C5, C2 पूछना है तेजस्वी को। देखो C2 तेजस, पार्ट 2 का C2। In the given arrangement, the loop is moved with a constant velocity v in the uniform magnetic field in a restricted region of width BA. The time for which EMF is induced in the loop circuit is, इस सर्किट में EMF कितना देर तक इंड्यूस होगा। देख बच्चा ये हमारा रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये हमारा रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, समझा, है ना।
तो कहता है बताओ कितनी देर तक ईएमएफ आएगा। तो बता बेटा, यहां से लेकर के लूप मूव करना शुरू किया, तो बोल बच्चा अगर लूप यहां तक पहुंचा तो बताओ करंट अब तक आया होगा या नहीं आया होगा, जल्दी बोलो। यहां से यहां मूव किया तो अब तक करंट आया होगा या नहीं, बोलो बच्चा। नहीं आया बेटा, क्योंकि हमारा फ्लक्स तो वेरी नहीं किया, है ना। अब सोचो यहां से जब यहां तक आया होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आया होगा कि नहीं आया होगा, बोलो। करंट आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा ना। देखो फ्लक्स वेरी किया ना बेटा, फ्लक्स वेरी किया ना, इसका मतलब आया होगा। इसका मतलब यहां से यहां मूव करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी है बेटा a और वेलोसिटी है v, तो टाइम हो गया t बराबर a बाई वी, बोल बेटा। ठीक है, अब चलो बताओ यहां से जब यहां मूव किया होगा बेटा, है ना, तो अब बताओ ईएमएफ आया होगा या नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा, बिल्कुल सही बच्चा। देखो फ्लक्स है ना बेटा कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ये भी बेकार हो गया, है ना, ये भी काम नहीं आएगा। अब चलो बताओ यहां से जब यहां आया होगा तो आया होगा ना बेटा, ये भी आया होगा ना, और कितना टाइम, तो ये भी t बराबर a बाई वी, तो ये टाइम और ये टाइम ऐड कर लो तो कितना हो गया 2a अपॉन v। ठीक है बच्चा, आगे चलो C4। देखो बेटा C4 में C4 C3 भी चाहिए, नहीं ठीक है C5, फिर C5 चाहिए। देखो C3 में मतलब C4 देखो बेटा पहले C4 कहता है बेटा रेजिस्टेंसलेस, the resistanceless wire AB is slide on the fixed rails with a current constant velocity. If the wire AB is replaced by a resistanceless semicircular wire, the magnitude of induced EMF, कैसे भूल गया बेटा बताओ तो, कहा था ना वायर किसी भी आकार का हो फर्क नहीं पड़ता बच्चा, बस दोनों एंड की दूरी होती है इंपॉर्टेंट, है ना बच्चा। आगे चलो C5, ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड, ये जा रहा है बेटा वेलोसिटी v से, तो कहता है एट पोटेंशियल MNL स्पीड v है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग। अरे बच्चा रिंग में क्या देखोगे, रिंग में सिर्फ इसको देखोगे ना बेटा, और ऐसे वेलोसिटी है तो लंबाई और वेलोसिटी हो गया पैरेलल, तो EF 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन डी में आओ, सेक्शन डी D1 करुणा शंकर का सभी हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। D1 D2 D3 देखो बेटा D1 में a constant force F being applied on a rod of length L kept at rest on two parallel conducting rails connected at the ends by resistance R in a magnetic field B as shown। कहता है पावर डेवलप्ड कैसा होगा बेटा, है ना, तो उसकी वेलोसिटी है ना बेटा कांस्टेंट, बोलो बोलो, उसकी वेलोसिटी है ना कांस्टेंट, है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे, हमें उतना ही पावर देना पड़ेगा जितना की थर्मल रेजिस्टेंस आया, बोल बच्चा, जितना थर्मल पावर उतना ही हमको पावर लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो पावर एक्सटर्नल क्या होगा I स्क्वायर, I कितना बेटा, तो BVL बाय रेजिस्टेंस स्क्वायर इनटू R, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, तो वेलोसिटी कैसे वेरी करती है बेटा, वेलोसिटी हमारा क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस, है ना बेटा, एंड फाइनली अच्छा ये पावर की बात हो रही है, रुको 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 रुको, सॉरी सवाल नहीं पूछ रहा है, शुरू देखो बेटा वापस देखो, व्हेन रॉड हैज वेलोसिटी v, जब रॉड की वेलोसिटी v होगी बेटा उस समय इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोलो,
BVL बाई R, बोलो बच्चा, होगा करंट। जब करंट हमारा इतना होगा बेटा तो पीछे का मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बोल रहा है C5 का ऑप्शन डी दिया है। अच्छा सॉरी मैं गलत देख लिया, ऐसे नहीं है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी इसमें ऐसे है, ऐसे है तो ये काउंट करेंगे ना बेटा, ये काउंट करेंगे तो 2r लेंथ लेंगे। सही है, मैं ही गलत था। देखो बच्चा, देखो बेटा अब D1 में तो F मैग्नेटिक कितना हो जाएगा बेटा, ILB, इसका मतलब B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इतना हो गया बेटा, मैग्नेटिक फोर्स अगर इतना हो गया तो सवाल में क्या पूछा हमसे, उस फोर्स का बेटा पावर, उस फोर्स का बेटा पावर पूछा है। तो देखो बच्चा, ये अगर रॉड है, ऐसे मैंने फोर्स लगाया F, ऐसे आया बेटा मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू V, है ना बेटा। तो क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे ये पीछे वाला फोर्स घटेगा बच्चा, और जब पीछे वाला फोर्स घटेगा, बढ़ेगा सॉरी, ये फोर्स बढ़ेगा बेटा, है ना। तो बाद में क्या हो जाएगी, बाद में कहेंगे बेटा B बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। फाइनली जब फाइनली हो जाएगा V हमारा कांस्टेंट, है ना, तो उस समय फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बात समझा। अब देखो, अब हमारा अगर ऐसा हो जाएगा फोर्स, तो अब तक क्या हो रहा था, तो अब तक तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ रहा था, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना बेटा, समझा। तो फिर एक्सटर्नल फोर्स का पावर क्या कहेंगे, F इंटू वी। एक्सटर्नल फोर्स का पावर क्या बोलेंगे बेटा, F इंटू वी। तो क्या कहोगे, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी और बाद में हो जाएगी कांस्टेंट, है ना बच्चा। इसका मतलब A और B में, A और B में A गलत बेटा और B भी गलत, A भी गलत और B भी गलत। अब देखो कहता है बेटा रेट ऑफ पावर, तो देख बेटा रेट ऑफ पावर क्या बोलेंगे, dp एक्सटर्नल बाई dt, ये हो जाएगा F इंटू dv अपॉन dt। सो F इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हुआ, एक्स के लगने से एक्सेलरेशन घटता गया, घटते घटते जीरो हो गया एक्सेलरेशन। इसका मतलब ऑप्शन क्या बोलोगा, डिक्रीजेस, और घटते घटते जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझा। तो फर्स्ट का आंसर बेटा डी हो गया। आगे बोलो, D1 के बाद D3, देखो बेटा D3 में क्वेश्चन नंबर D3 कहता है बेटा AB and CD are fixed conducting smooth rails placed on a line joining by a constant current source at the upper end. PQ is a conducting rod which is free, है ना बेटा। A horizontal uniform magnetic field exists in the space. तो कहता है बेटा किधर मूव करेगा रॉड। देखो बच्चा, इस सवाल में कहता है ये है कांस्टेंट करंट सोर्स, मतलब किसी भी कीमत पे ये इसमें कांस्टेंट करंट ही देगा बच्चा, ठीक है। और नीचे एक रॉड लगा है ना। तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बाहर की तरफ। तो देख बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा नीचे, और जब करंट ऐसा है बेटा, है ना, तो ऐसे हमारा करंट है, बाहर फील्ड है, तो ऊपर फोर्स लगेगा बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर, कितना लगेगा, ILB, है ना बेटा। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में कौन बड़ा है ना। अगर दोनों बराबर है तो मूव नहीं करेगा, और अगर ये बड़ा है तो नीचे मूव करेगा, और अगर ये बड़ा है तो ऊपर मूव करेगा। ठीक है बच्चा, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी गलत, सी गलत, तो इसका आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। समझा बेटा। आगे बोलो D2 D4, देखो बेटा D2 में, D2 कहता है
Figure shows a square loop of side 1 meter, resistance 1 ohm. The magnetic force on the left side of the line PQ, PQ line के left side में has magnitude 1 Tesla. Work done in pulling the loop out of the field uniformly in 1 second. कहता है बेटा 1 सेकंड में इसको बाहर खींच लेंगे, है ना, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना बच्चा। तो देखो अगर 1 सेकंड में तुम बाहर खींच लिया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना मूव किया, डिस्टेंस मूव किया बेटा 1 मीटर और टाइम भी 1, इसका मतलब वेलोसिटी हो गई बेटा 1 मीटर पर सेकंड, समझा बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा है 1 टेस्ला, इसका मतलब ईएमएफ कितना आया होगा, BVL हो गया होगा बेटा 1 into 1 into 1, इसका मतलब 1 वोल्ट, है ना बेटा। ठीक है, तो करंट कितना आया होगा, करंट आया होगा E by R, इसका मतलब 1 by 1 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो थर्मल, तो हीट कितना पूछा है, वर्क ना बेटा, तो फोर्स कितना लगा होगा पीछे, ILB, तो 1 into 1 into 1 न्यूटन। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, F into S, 1 into 1, तो 1 जूल। ठीक है बच्चा, आगे चलो D4। अब देखो D4 में क्वेश्चन नंबर D4 कहता है बेटा